हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर इस चैनल पे स्वागत है। मेरा नाम है परवेज आलम और प्रेजेंटली मैं आईआईटी कानपुर में रिसर्च स्कॉलर हूँ। तो चलिए कुछ नई चीजें सीखते हैं इस वीडियो में। इस वीडियो में हम फैक्टराइजेशन के बारे में सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन क्या है और क्यों इसका यूज कर रहे हैं। तो फैक्टराइजेशन को हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, ये लोअर क्लासेस फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ाया जाता है, मगर इसका बहुत बड़ा रोल है मैथ में। ठीक है, इसको हम हायर क्लासेस में भी इसका यूज करते हैं, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इसको बता रहा हूँ। तो इसको हिंदी में गुणनखंड कहते हैं। इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा है, वो इस हिंदी में छुपी हुई है। गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब है कि किसी भी मैथमेटिक्स में किसी भी डिजिट, किसी भी चीज को, जो भी मैथमेटिक्स में तुम्हें मिले, उसे गुणा के फॉर्म में तोड़ देना फैक्टराइजेशन कहलाता है। समझ गए? हिंदी में देखो क्या कैसे छिपा हुआ है, गुणन खंड, गुणा के फॉर्म में उसको खंड खंड करना, मतलब तोड़ देना। तो यही फैक्टराइजेशन है। देखो यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, जैसे 15 ले रखा है। ठीक है, एक चीज यहाँ पे बता दूं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि फैक्टराइज किसी भी चीज को कूड़े के फॉर्म में तोड़ने के लिए पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, जैसे कि पहाड़ा 1 का, 2 का, 3 का और जितने भी हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको तोड़ेंगे कैसे गुणे के फॉर्म में, हम ये देखेंगे कि 15 किसके पहाड़े में आता है। अब 15 देखो, 3 का पहाड़ा तुम पढ़ोगे, 2 का पहाड़ा पढ़ोगे तो कहीं तुम्हें 15 नहीं मिलेगा, 3 का पढ़ोगे तो मिलेगा। 3 बच्चे 15। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 3 की गुणा 5 से यहाँ लिख दिए कि 3 गुणा 5, मतलब 3 की मल्टीप्लाई जब 5 से होगी तो वो 15 आएगा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में इसे तोड़ दिया गया है, इसी को फैक्टराइजेशन कहते हैं। और जो ये तोड़ने के बाद ये जो 2 डिजिट्स आ रहे हैं जिनका मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, उसे हम फैक्टर्स कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये फैक्टर्स कहलाएंगे। और इस तरह जो हम प्रोसीजर, जो प्रक्रिया हम यहाँ पे कर रहे हैं, वो फैक्टराइजेशन कहलाता है। समझ गए? यहाँ पे एक नोट करके मैंने यहाँ लिख दिया है कि 3 और 5 आर फैक्टर्स ऑफ 15, मतलब 15 के जो फैक्टर्स हैं वो 3 और 5 है। मतलब 15 को जब हम तुम तोड़ोगे तो जो भी मिलेगा टूटने के बाद, जो भी मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई होंगे आपस में जो डिजिट्स, वो फैक्टर्स हैं 15 के। समझ में आ गया? वो फैक्टर्स हैं 15 के। ठीक है, इंग्लिश में भी एक डेफिनेशन लिखी हुई है, सीबीएसई वाले इसको देख लेना। फैक्टराइजेशन और फैक्टरिंग इज डिफाइंड एज द ब्रेकिंग एन एंटिटी इनटू ए मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर्स। ठीक है, मतलब किसी भी एंटिटी को ब्रेक करना। ठीक है, एंटिटी मतलब कुछ भी, जो मैंने बता दिया, मैथ में कोई भी डिजिट या कुछ भी तुम्हें मिले उसको बस ब्रेक करना है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, और जो मल्टीप्लाई होंगे वो फैक्टर्स होंगे। समझ गए? वही फैक्टर्स कहलाएंगे। सिंपल। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, ये फैक्टर का मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल, एक 64 मैंने यहाँ पे एग्जांपल ले रखा है। ठीक है, उसका हम फैक्टराइज कैसे करेंगे। ठीक है, देखो एक तो देखो यहाँ पे 2 टाइप के मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, जो लोअर क्लासेस में 2 टाइप के क्वेश्चन, क्लास 5th और 6th वाले प्लीज देख लेना इसको और ध्यान से सुन लेना कि तुम्हारी बुक में 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। पहला कि किसी भी डिजिट्स को, ऐसा तुम्हारे बुक में लिखा होगा, ठीक है, कि जैसे कि 64 का पेयर फैक्टर बताओ, कितने हो सकते हैं। पेयर फैक्टर का मतलब 2 डिजिट, कौन से ऐसे 2 डिजिट हैं जिनका, 2 डिजिट का मतलब ये कौन से 2 डिजिट हैं जिनका आपस में गुणा करने पर 64 आएगा। तो मैंने कहा ना, इसको तोड़ने के लिए पहाड़ा आना चाहिए। ठीक है, तो पहाड़ा तो देखो, अब जैसे 32 है तो 32 का पहाड़ा तो तुम्हें नहीं आता होगा। तो एक और शॉर्ट चीज है, अब वो शॉर्ट चीज सीख लो पहले कि वो क्या है, जिससे मैंने ये सब बनाया। नीचे इतना ये लिखा कैसे। ठीक है, जैसे पेयर ऑफ फैक्टर्स अब पूछता है तो तुम कैसे करोगे। पहला स्टेप तुम्हारा ये होगा कि 1 के पहाड़े में 64 हमेशा आता है, तो 64 एकम 64 तो तुम लिख दोगे। पहले तो यही लिखना कि सीधे 64 को उठाना, यहाँ रखना और मल्टीप्लाई कर देना 1 से। तो 64 की 1 से हमेशा लिखना, मतलब कोई भी डिजिट जिसका पूछा हो पेयर फैक्टर निकालेगा, पहला तो यही होगा, पहला हमेशा
यही होगा कि वो डिजिट को वहीं रखो और 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब है 64 एकम 64, मतलब 64 के पहाड़े में तो आ रहा है ना टेबल के, ठीक है। तो 64 एकम पहला ये हो गया। दूसरा ये कैसे आएगा, दूसरा अभी से है ना हम डिवाइड करके भी पता लगा सकते हैं, ठीक है। एक एक करके हर नंबर का तुम डिवाइड करो तब तुम पता कर सकते हो, ठीक है। एक चीज बताता हूं मैं, देखो सम विषम के बारे में मैंने तुम्हें बताया था पिछले वीडियो में, फैक्टर्स की वीडियो, फैक्टर की प्रॉब्लम की वीडियो में मैंने तुम्हें बता रखा है। यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ कि जैसे ये मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इसमें सम और विषम कौन कौन से हैं, ठीक है। हर वो डिजिट जो 2 से भागा चला जाता है पूरा पूरा, उसे हम सम कहते हैं, और जिनका नहीं जाता उसे विषम कहते हैं। तो 2 का पहाड़, 2 का भागा 2 से चला जाएगा, ठीक है, 4 से चला जाएगा पूरा, और दो मतलब कौन से डिजिट्स 2 के पहाड़े में आते हैं, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, ये सब सम हुए, ठीक है। सम को इंग्लिश में बोलते हैं E1, E1, ठीक है। और जो नहीं जाते हैं उन्हें हम विषम बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड, समझ गए। तो ये जो 64 है, ये ऑड इवन का कॉन्सेप्ट मैंने इसलिए बताया कि जब भी तुम, ये जो मैंने बताया ना कि भागा दे दे के एक एक करके चेक करना पड़ेगा कि कौन किसके पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। भागा से हम पता कर सकते हैं कि कौन किसके पहाड़े में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, एक से तुमने भागा दिया तो एक तो हो गया कि हाँ, कि एक से डायरेक्ट पूरा चला जाता है कि 164 मल्टीप्लाई आपस में करोगे 64 ही आएगा। 2 से जब तुम इसे भागा दोगे, ठीक है, तो 2 से भागा चेक करने के लिए हमेशा इस वाले अंक को देख लेना कि ये ऑड है या इवन है, ठीक है। अगर ये ऑड है तो 2 से भागा नहीं जाएगा, मत देना, ठीक है। इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं बन पाएगा, ठीक है। फैक्टर नहीं बन पाएगा मतलब वो कुछ भी करके 2 के पहाड़े में नहीं आने वाला है, समझ गए। तो ये हमेशा इवन होना चाहिए डिजिट। अब देखो यहाँ तो 4 है तो इसका मतलब इवन है, तो 2 से इसका भागा 2, तो 2 से तुम अगर इसे भागा दोगे तो 32 निकल के आएगा। 2 से ना ऐसे करके जब तुम भागा दोगे तो 32 यहाँ पे निकल के आएगा। भागा दे के देख लेना, ये भागा देना तुम्हारा काम है, ठीक है। 2 3 6, ये कट जाएगा, 4 उतरेगा यहाँ पे, और 2 दूनी 4, तो ये भी कट जाएगा। तो 32 से 2 की जब तुम गुणा करोगे, 32, इसका मतलब भागे देने का ये होता है कि 32 की जब तुम 2 से गुणा करोगे 64 आएगा, समझ गया। भागा देने से पता चल गया। अब देखो ये इसका फैक्टर बन गया। फैक्टर का मतलब था कि मल्टीप्लीकेशन, फैक्टराइजेशन का मतलब था कि मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में तोड़ देना, और वो 2 फैक्टर जिनका आपस में गुणा करने पे वही आ जाए। तो 32 का 2 से गुणा करने पे 64 आ रहा है, इसका मतलब ये फैक्टर बन गया, ठीक है। तरीका सिर्फ यह है, 64 को तोड़ो यहाँ पे, अब यहाँ पे 32 को तोड़ो, ठीक है। अब 32 को तुम एक बार तोड़ो तो सही, देखो कितना आ रहा है। अब 32 को, अब तुम 32 को ना 2 से भागा दो, ठीक है। देखो यहाँ पे दे, पहले चेक कर लेना कि इवन है या ऑड है। 32 को क्यों दे रहे हैं, ये ध्यान रखना, 32 को ही क्यों दे रहे हैं। 32 को आप ये दे रहे हैं क्योंकि देखो इजी है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना। पहले इसे लिखना, इसको 2 3 या 5, देखो हमेशा ना भागा हमेशा इन्हीं 3 अंकों से देना, 2 से, 3 से, 5 से, और भी हैं 7 से, 11 से। ये पता है ये नंबर कौन से हैं, ये वो नंबर हैं जो किसी के पहाड़े में आते ही नहीं है, ठीक है। ये देखो स्वयं के पहाड़े में आएंगे बस, जैसे 2 एकम 2, 3 एकम 3, 5 एकम 5, 7 एकम 7, 11 एकम 11, मगर किसी दूसरे से गुणा करने में पहाड़े में नहीं आते हैं। इन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, मतलब जो स्वयं से ही भागा हो पाए और किसी से नहीं, स्वयं के ही पहाड़े में आए किसी के नहीं, इन्हें हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं। इसके बारे में डिटेल से मैंने अगले वीडियो में बता रखा है, ठीक है। ये इन्हीं डिजिटों से इनको ना भागा देना, इन्हीं से ही, और किसी से मत देना, ठीक है। तो ये राइट डाउन कर लेना अपने कॉपी में कि प्राइम नंबर्स बोलते हैं इन्हें, हर वो नंबर जो किसी के पहाड़े में ना आता हो, स्वयं क्या आता हो बस, ठीक है, उन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। 11 के अलावा कौन सा होगा, और 13 होगा, 17 होगा, बहुत सारे हैं आगे, 19 होगा, ये सब किसी के पहाड़े में नहीं आते हैं, ठीक है। अगर देखो मैं 16 लिख देता तो 16 प्राइम नंबर तो नहीं है, क्योंकि ये 4 के पहाड़े में आता है, 4 चक्को 16, ठीक है ना। समझ गए डेफिनेशन क्या प्राइम नंबर की। इन्हें अब प्राइम नंबर मैंने क्यों बताया,
क्योंकि अब 32 को ना सिर्फ इन्हीं जैसे एक एक करके भागा देना है, तो एक एक करके नीचे बनते रहेंगे। ठीक है, कितने इसके कितने फैक्टर्स, पेयर फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, एक एक करके बनते रहेंगे। अब देखो, अब 32 आ गया, 32 को ना अब तुम भागा दो 2 से, क्योंकि यहाँ पे इवन है तो 2 से 2। ऑड होता तो हम 3 और 5 से ट्राई मारते। ठीक है, यहाँ पे 2 है तो 2 से 2, तो 16 दूनी 32 हो जाता है। भागा देने पे ना 16 आएगा, 16 दूनी 32 हो जाता है। तो हम यहाँ पे इसकी जगह ना, इसकी जगह हम 32 की जगह 16 इंटू 2 लिखते हैं। ठीक है, और ये जो 2 बचा वो यहाँ पे आ जाएगा, तो ये 2 की ना इससे गुणा कर देंगे 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। तो 16 गुणा 4 बचा, तो 16 गुणा 4 का भी ये फैक्टर बन सकता है। मतलब 64 का फैक्टराइजेशन करोगे तो 16 और 4 भी लिख सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर 16 का पहाड़ा तुम्हें नहीं आता, जैसे कि मैं तो डायरेक्ट पहाड़ा, मेरे को पहाड़े याद है तो मैं तुरंत बता देता कि 16 चौको 64 होता है, तो मैं सीधे 64 भी लिख सकता हूँ। 8 अट्ठे 64 होता है तो 8 अट्ठे 64 भी लिख सकता हूँ। मगर अगर तुम्हारे पहाड़े नहीं आते हैं तो तुम कैसे करोगे? तो 2, 3 और 5 और 7 जो अभी प्राइम नंबर्स बताए थे, उनको डिवाइड करते करते ऐसी आपस में इधर इधर शिफ्ट करते चलना। जैसे कि 32 को तुमने इसका फैक्टराइजेशन निकाला तो 16 2 आया, 2 की इधर गुणा कर दो, 16 चक्को 64, इसका भी फैक्टर बन सकता है। समझ रहे हो? अब देखो, नहीं समझा तो दोबारा इसे देख के समझ लो। ठीक है, अब जैसे तुमने 16 का निकाल दिया, अब इसके आगे भी क्या कोई बन सकता है? चेक करने के लिए इसे 2 से फिर से भागा दे। अब 2 से तुम इसे जब भागा दोगे तो कितना आएगा? 8, 8 दूनी 16 होता है। तो 16 को तुम यहाँ ऐसे लिखो 8 इंटू 2, और ये 4 को यहाँ लिख दो 4। ठीक है, 2 को ना इधर फिर से शिफ्ट कर दो 4 में, 4 दूनी 8। ठीक है, 8, तो ये इसका फैक्टर हुआ 8 अट्ठे 64। अब तुम्हें और नीचे और भी देखना है कि ये बनेगा कि नहीं बनेगा। तो 8 को, ये देखो ऑड है इवन है, इवन है 2 से भागा फिर दो, कितना आएगा? 2 से भागा दो तो कितना आएगा? 4 आएगा। 4 दूनी 8, इस 8 को फिर से यहाँ लिख लो। अब जब तुम 2 को यहाँ शिफ्ट करोगे ना तो ये क्या बनेगा? 16, यहाँ आएगा 4। ठीक है, 16 चक्को 64, ये तो पहले ही हम लिख चुके हैं। इसका मतलब अब ये रिपीट करने लग गया है। ठीक है, इसका मतलब बस इतने ही 4 इसके पेयर फैक्टर्स बनेंगे। समझ में आ गया? तो इसका मतलब इसके सिर्फ 4 ही इवन पेयर फैक्टर्स बनेंगे। ठीक है, अब एक चीज और है। ये तो था पहला क्वेश्चन जो लोअर क्लासेस में लिखे हुए हैं। ठीक है, ये क्लास 5 और 6 वालों के लिए सिर्फ ये क्वेश्चंस है। बड़े क्लासेस में इसका कोई और यूज है फैक्टराइजेशन का। ठीक है, लोअर क्लासेस में सिर्फ इतना है कि पेयर फैक्टर कितने 64 के बन सकते हैं, तो इतने निकालने के तरीके मैंने 4 तुम्हें बता दिए क्या क्या यूज करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि 64 के कितने फैक्टर्स बन सकते हैं। फैक्टर्स का मतलब होता है ये दो दो डिजिट्स में जब तुम उसे तुम तोड़ोगे ना, 2 डिजिट्स के फॉर्म में जब तुम तोड़ोगे तो जितने नंबर्स आ रहे हैं वो सब फैक्टर्स कहलाते हैं। पहला फैक्टर हुआ, मैंने बताया था ना, टूटने के बाद जो डिजिट्स है वो फैक्टर कहलाता है। तो ये फैक्टर हुआ, ये भी फैक्टर हुआ, ये भी फैक्टर हुआ, ये भी 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 हुआ। तो सब मैंने लाइन से लिख दिया है। इसके कितने फैक्टर बनने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 फैक्टर बन सकते हैं। और कौन कौन से? 1 2 4 8 16 32 64। मतलब ये इसके टर्म्स में टूट सकता है। मतलब 64 को 16 और इनमें से किसी से भी गुणा करोगे, जैसे कि 16 की 4 से करा 64 आ गया, 8 की 8 से ही कर दिया। ठीक है, 32 की 2 से करा। ठीक है, इनको इन्हीं में से आपस में गुणा करोगे तो 64 आएगा। मतलब ये सारे इसके फैक्टर्स। समझ गया? ये हो गया। अब एक और दो दो एग्जांपल मैंने और ले रखे हैं। ठीक है, इसमें एक पहला एग्जांपल, ये मैंने 2 एग्जांपल इसलिए लिए हैं ताकि तुम और अच्छे से समझ में आ जाए, दिक्कत ना हो। ठीक है, मैंने 95 ले रखा है। तो मैंने बताया था कि इसको फैक्टराइज करने के लिए सबसे पहला तो तुम यही लेना कि 1 से गुणा करो उसकी। 95 लिखो और उसको 1 से गुणा करो, तो ये पहला इसका फैक्टराइजेशन फॉर्म है। और दूसरा बनाने के लिए उसे तुम भागा दो, 2 3 5
7, ये प्राइम नंबर्स जो है ना इनसे भागा दो। प्राइम नंबर हमने बता दिया कि प्राइम नंबर क्या है, जो किसी के पहाड़े में नहीं आते, ठीक है, उनसे इसको भागा दो और इन्हीं से ही क्यू दो। ये अगले वीडियो में मैंने ढंग से इसे समझा रखा है, ठीक है। तो पहले तुम 2 से तुम इसे जब तुम भागा दोगे तो देखो 2 से तो जाएगा नहीं, कि पूरी तरह जाना चाहिए, पूरी तरह देखो नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 5 है और 5 क्या है, इवन है, ऑड है, ऑड है। और मैंने बताया था ऑड का कभी भी 2 से पूरा भागा नहीं जा सकता, दशमलव में आने लग जाएगा, इससे हम नहीं देंगे। 3 से जा सकता है, तो 3 से तुम एक बार ट्राई मान लो, 3 और 95, 3 से अब तुम भागा दोगे, 3 तिया 9, ठीक है, तो ये पूरा तरह कट गया। ऊपर से क्या है 5 और 3 एकम 3, अब क्या है 2, ये 2 छोटा हो गया, इसका मतलब पूरी तरह नहीं गया, तो इसका मतलब 3 से भी नहीं जाएगा। अब हम देंगे 5 से, 5 से मैंने दिया था, तुम भी एक बार दे के देख लो, 5 से दोगे ना तो ये 19 से भागा चला जाएगा, मतलब ये 19 के पहाड़े में आता है, 95, 19 पंजे 95। और जो एक बचा, एक की तो किसी से भी गुणा करो या हटा दो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका एक और दो डिजिट का फैक्टर एक और बन गया, ये मतलब पेयर फैक्टर। पेयर फैक्टर बोलेंगे ना गवार की भाषा में, तुम बोल दो 2 डिजिट का फैक्टर बन गया, ठीक है। मैं तो बोला पेयर, पेयर मतलब 2 का जोड़ा, ठीक है, तो 2 का ये पेयर बनना है, इसका मतलब, रुको मिटाने दो पहले से, इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो, अब देखो यहाँ पे 2 फैक्टर बन गए, पहला ये, दूसरा ये। पिछले उसमें कितने बने थे 64 में, 64 में 4 बने थे, पहला ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 पेयर फैक्टर बने थे। मगर इसमें कितने बने 95, 2, 2 हमने निकालने का तरीका मैंने बता दिया, अभी फिर से वीडियो को पीछे करके देख लो कि दोनों को कैसे निकाला मैंने। पहला तो ये हमेशा ही लिखते हैं, दूसरा हम 2, 3 और इन सबसे भागा करके देखेंगे, ठीक है। या तो तुम्हें पहाड़ा आता हो 19 का कि हाँ 19 पंजे 95 ही होता है तो लिख दो डायरेक्ट ही, और किसी के पहाड़े में आता है 95, आता हो तो लिख दो, नहीं आता तो छोड़ दो, ठीक है। तो ये इसके कितने पेयर फैक्टर्स बन सकते हैं, 2, 2 पेयर फैक्टर्स बन सकते हैं, समझ गए। अब अगर वो देखो मैंने 2 क्वेश्चन बताए कि लोअर क्लास में 2 ही क्वेश्चन है, पहला कितने पेयर फैक्टर बन सकते हैं और दूसरा 95 के कितने फैक्टर्स होते हैं। अब 95 कितने फैक्टर्स हैं, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, मतलब ये सब 95 में ये सब आते हैं। इसका मतलब यह है कि पेयर फैक्टर्स में ये सब आते हैं, मतलब ये सब इसके फैक्टर्स हैं। अगर पूछेंगे तो ऐसे करके लिख देना 1, 95, 19 एंड 5, ये चारों के चारों फैक्टर्स हैं 95 के, समझ गए। 1 तो हमेशा ही रहेगा हर अंक में, और 95 का मतलब जो डिजिट के बारे में पूछा वो भी हमेशा रहेगा उसका फैक्टर। अब बाकी तुम मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड से निकालोगे, पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, नहीं तो डिवाइड कर करके निकालो, इनसे ही डिवाइड करना, 2, 3, 5, 7, 11, ये जो बताए थे मैंने प्राइम नंबर, उन्हीं से डिवाइड कर करके निकाल लो, समझ गए। एक और मैंने ले लिया है, अब देखो इसका क्या मजा है, ठीक है। ये मैंने 23 ले लिया है। पहला मैंने तरीका तुम्हें बताया है कि पहले इसको ऐसी 1 से गुणा में लिख दो, जैसे इसमें लिख दिया था, पिछले में लिखा था 64 इंटू 1, इसमें 23 इंटू 1 लिख दिया, ठीक है। पहला ये तो हो गई पेयर फैक्टर, ठीक है। दूसरा, अब इसे 2, 3 और 5, 7 जितने भी हैं इन सबसे एक एक करके भागा दो, क्या जाएगा, 2 से तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि ये ऑड है, ठीक है, 2 से भागा नहीं हो पाएगा, 3 से नहीं हो पाएगा, 3 के पहाड़े में आता ही नहीं है 30, 5 में तो देखो 5 के लिए तो हमेशा यहाँ 5 या 0 होना चाहिए तभी पूरी तरह होगा, ठीक है। ये देखो कितना गहरा कॉन्सेप्ट है, मैंने बहुत बार पढ़ रखा है इसीलिए मैं डायरेक्ट लगा पा रहा हूँ कि 0 और 5 हो तभी 5 से भागा दे जा पाएगा। तुम्हें भी ध्यान रखना है कि 0 और 5 अगर लास्ट डिजिट में, डिजिट के लास्ट जो डिजिट है उसमें अगर 5 और 0 है तभी 5 से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, ठीक है। अब तुम 7 से भागा दो, जा रहा है कि नहीं जा रहा, 7 के पहाड़े में आता है 23, नहीं आता, ठीक है। 8 के पहाड़े में, सॉरी 8 तो दो ही मत, 8 से कोई फायदा नहीं है क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है, सिर्फ प्राइम से देना है, और प्राइम से ही क्यों दे रहे हैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन है, ठीक है। 11 से 2 नहीं जाएगा, 11 के पहाड़े में नहीं आता है क्योंकि 11 दूनी तो 22 होता है, 3 से गुणा करोगे 33, ठीक है। तो ये भी, ये ना किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है पहली बात तो, ठीक है। तो ये भी एक
खुद ही एक ये प्राइम नंबर है। ये इसका मैंने बताया ना डेफिनेशन प्राइम नंबर की, कि प्राइम नंबर किसी के पहाड़े में अगर नहीं आता है तो वो प्राइम नंबर कहलाता है। कोई भी ऐसा नंबर जो किसी के पहाड़े में नहीं आता प्राइम नंबर कहलाता है। और 23 किसी के भी पहाड़े में नहीं आता, चेक करके तुम देख लो। इसका मतलब इसका बस एक ही फैक्टर होगा, दूसरा होगा ही नहीं। तो इसके कितने पेयर फैक्टर हैं? पेयर मतलब 2 डिजिट के आपस में मल्टीपल कितने हैं? एक, एक ही पॉसिबल है। और इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं? पहला ये खुद, ये दूसरा। ठीक है, इसके 2 फैक्टर पॉसिबल है। मैंने पहले बताया था 1 और 23 तो हमेशा ही रहेगा, मतलब एक तो हमेशा ही रहेगा और दूसरा जिसके बारे में पूछा है वो भी हमेशा रहेगा। बाकी अगर जितने अंक जो उसके पहाड़े में आ रहे हो, जो जो जिनके पहाड़े में ये डिजिट आ रहा है, ठीक है, वो बाकी होंगे। अभी ये किसी के पहाड़े में आता ही नहीं है, तो यही 2 फैक्टर हुए। समझ गए? तो इस वीडियो में बस इतना ही है। आशा करता हूँ तुमको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अगर नहीं समझ में आया तो नीचे तुम कमेंट मार सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही है। नेक्स्ट वीडियो में प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में बता रखा है, प्लीज उसे भी जरूर देख लो क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी में बता रखा है कि इसका यूज क्यों करना है, फैक्टराइजेशन क्यों जरूरी है। हायर क्लासेस के लिए ये जरूरी है, ठीक है। लोअर क्लासेस में तो ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं कि 95 के फैक्टर्स कितने हैं, ठीक है, और कितने पेयर फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसमें तो बस इतना ही है, ठीक है। अगले वीडियो में मेन इसका यूज है, क्यों हम पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो लाइक करो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर कोई प्रॉब्लम आपको आ रही है, अभी भी समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो और बेल आइकन का बटन जरूर दबा देना। अगर मैं वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।